नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। मंगलवार को भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। भगवान परशुराम को विष्णु के छठे अवतार और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर लखनऊ में शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रमों की योजना थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। सरकार द्वारा परशुराम जयंती की छठी सप्ताह करने पर लखनऊ भारत संगठन और ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भानु पांडे और प्रदेश अध्यक्ष श्याम नारायण मिश्रा के नेतृत्व में समाज के लोग इको गार्डन पर एकत्र हुए, लेकिन पुलिस ने शोभा यात्रा रोक दी। आइए देखते हैं। हमारा नाम पंडित भारत कुमार शर्मा है और आज हम लोग परशुराम जयंती के दिन पे बड़ा भगवान की जयंती मना रहे हैं। और हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पहलगांव में जो घटनाएं हुई है, ये बहुत निंदनीय घटना है और देश के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है। इसको जो है सरकार बड़ी उससे लेवे की चाना में जो है कोई भी आदमी इसमें जो है बचे ना, उनको सही से इनके ऊपर उपचार होना चाहिए। और हम लोग इसीलिए रैली निकाल रहे हैं कि आज जो है देश में ये जागरूकता पैदा हो कि जो निंदाएं आज हुई है, ये दोबारा पहलगाम में दोबारा ना हो। हम लोग इको गार्डन से ये प्रचार करने जा रहे हैं, वहाँ गांधी प्रतिमा तक जा रहे हैं। ये रैली निकाल रहे हैं, शांति रैली निकाल रहे हैं। कोई हमारा वैसा नहीं, कोई हमारे हाथ में ना डंडा है ना लाठी है। हम लोग साधारण जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है अपना कार्रवाई करें, ताकि जो है हम लोग फिर नहीं तो हम लोग फिर जागरूकता दूसरी होगी। हम लोग इसलिए जागरूकता करने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं हमारा। हाँ, नहीं तो पंडितों को ऊपर हम लोग सारे पंडित के ऊपर तो मोहर लगी थी कि बीजेपी के आदमी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग न्याय के लिए हैं, न्याय होना चाहिए। देश में सभी से बड़ा सब भाई है, लेकिन अगर गलत होगा तो उसके लिए चाहे पंडित हो या ठाकुर हो, कोई भी हो, हम लोग सबके लिए लड़ने को तैयार है। आज परशुराम जयंती पे ब्राह्मण शौर्य यात्रा हम लोगों को निकालनी थी 500 गाड़ियों के साथ। हमारी पूरी तैयारी थी, क्योंकि प्रशासन ने रात में हमारी परमिशन डिनाई कर दी, परमिशन कैंसिल कर दी। तो ये सांकेतिक कार्यक्रम हम लोगों ने भगवान परशुराम किया और प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ ये सारे प्रतिबंध हैं। करनी सेना करती है, 80,000 की परमिशन होती है, 1.5 लाख पहुँचते हैं, हथियारों के साथ पहुँचते हैं। आप लोग देख रहे हैं हमारे पास झंडे और डंडे भी नहीं हैं। जब इन्होंने परमिशन कैंसिल की तो हमने अपने संगठन ब्राह्मण परिवार का बैनर भी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग लॉ बाइंडिंग सिटीजन हैं, हम कानून को मानने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे समाज में बड़ा रोष है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को समझना चाहिए कि ब्राह्मण की वजह से ही बनकर गद्दी पे बैठे हो। हम नाराज हो गए तो अगली बार बाओगे नहीं, और हम तो आज से ही नारा देते हैं, मोदी तुझसे बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं। पाकिस्तान की घटना को कैसे देखते हैं? जिस तरीके दुखद है, निंदनीय है। हमारे देश पे हमला है। ब्राह्मण हमारा परिवार है, हिंदू हमारा समाज है। हमारे समाज पर आक्रमण होगा तो ब्राह्मण पीछे नहीं हटेगा, भगवान परशुराम का पर्चा फिर से उठाएगा। जी, प्रोग्राम तो मेरा आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम लोग इको गार्डन जेल रोड पे परशुराम जयंती के संबंध में भंडारा था। उसके बाद हम लोग बाई रोड गांधी प्रतिमा तक का प्रोग्राम था, किंतु शासन प्रशासन की दोषपूर्ण नीति के कारण और ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण मुझे यह कहने में कतई गुरेज नहीं है कि उन्होंने हम लोगों को परमिशन नहीं दी। तो चूंकि हम सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं और इस वजह से हमने पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए अपनी वो यात्रा निरस्त कर दी। नहीं तो जो यात्रा आपको दिख रही है, ये यात्रा आप ये मान चलिए हजारों ब्राह्मण और हजारों की संख्या में वाहन सड़कों पर होते, जो कि शासन प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाता। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो सरकार ने परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द की है, इसको तत्काल प्रभाव से उसको छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए। परशुराम जी किसी एक के नहीं, परशुराम जी सबके हैं। कम से कम मैं सरकार को ये सीख दूंगा कि अपने मंत्रियों को परशुराम जी का इतिहास पढ़ाएं। एक चैप्टर इस पे भी रखें, एक दिन इसके लिए अपना वो कार्यशाला आयोजित किया कि सभी मंत्रियों को पढ़ना चाहिए कि परशुराम जी का चरित्र क्या था, व्यक्तित्व क्या था और कैसे उन्होंने
लोगों का उपकार किया, कल्याण किया। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने आज बता दिया, आज से ठीक 1 वर्ष बाद मैं चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि हम लोग विशाल रैली करेंगे, विशाल प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ रोड शो करेंगे। और उसके लिए अब की बार हमने परमिशन अप्लाई किया था, मैं परमिशन भी अप्लाई नहीं करूंगा। और सरकार से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह के साथ कहता हूं, आग्रह के साथ साथ निवेदन भी है कि वो परशुराम जयंती को प्रत्येक वर्ष इस पे परमिशन की बाध्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें। जब अंबेडकर जयंती हो सकती है, अन्य जयंतियां हो सकती हैं, जुम्मे की नमाज में हजारों लाखों आदमी पढ़ सकते हैं, तो ब्राह्मण जो कि शांति प्रिय व्यक्ति है उसको आप इस तरह करेंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकार नहीं सकते हैं। ब्राह्मण आपकी सरकार को लाया है तो आपकी सरकार को पलट भी सकता है। ब्राह्मण में वो क्षमता है कि वो जहां चाहे जैसे चाहे वो नदियों की दिशाएं मोड़ सकता है, देश की दशा और दिशा तय करेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि कृपया इन पर विनम्रता पूर्वक विचार करते हुए एक तो परमिशन की बाध्यता समाप्त करें, तत्काल प्रभाव से परशुराम जयंती की छुट्टी की घोषणा करें। तीसरा मेरा एक सरकार से यह भी अनुरोध है आपके माध्यम से कि एक विप्र आयोग का गठन करें। देखिए, बहुत ही दुखद, निंदनीय, कायरतापूर्ण घटना है। हम लोग इसके संबंध में मेरा ब्राह्मण परिवार लखनऊ भारत संगठन गांधी प्रतिमा पर विशाल प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था शासन प्रशासन को। और मैं उस पर भी ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार अभी तक सिर्फ उसकी हाई लेवल मीटिंग हो रही है, तो हाई लेवल मीटिंग छोड़ करके वहां पे हाई लेवल बम बारिश कीजिए, वहां पे हाई लेवल AK-47 भेजिए, वहां पे उनको लगना चाहिए टेररिस्ट को। और जो उनके आका हैं, जो उनको शरण देते हैं, 95% वहां पे शरणदाता हैं जम्मू कश्मीर में, तो कम से कम उसका इतिहास भूगोल बदल दीजिए, डेमोक्रेसी उसकी बदल दीजिए। जो स्थितियां हैं तभी आप कर पाएंगे। जैसे कुछ अति उत्साही लोग कहते हैं POK, अभी पहले आप अपना भारतवर्ष संभाल लीजिए। अभी आपके लखनऊ में अगर ढूंढा जाए तो हजारों की संख्या में आपको पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान प्रेमी जीव मिल जाएंगे। तो कम से कम पहले POK बात कीजिए, पहले अपने जो आसपास अगल बगल है उसको सुधारिए। और मैं इसी के माध्यम से ये भी कहना चाहूँ कि हिंदुओं को भी यूनाइट होने की जरूरत है। कहते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो उसको चरितार्थ करना होगा, उसके लिए लगना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू कहीं पे भी खड़ा नहीं हो पाएगा। बताइए, हम बहुसंख्यक कहे जाते हैं, उसके बाद हम ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। कहीं भी कोई पे भी घटना हो उस पर हिंदू प्रताड़ित है। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो इसके हम लोगों अब ठेकेदार बनना हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग खाली हिंदू भाई भाई कर लें, वही सक्षम है, वही पर्याप्त है। और पुनः मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आप वहां पे तत्काल क्विक प्रॉम्प्ट एक्शन आप लें। सरकार के सनातनी जो है वो सिलेक्टेड सनातनी है, तो सिलेक्टेड सनातनी जो है वो नहीं होने चाहिए। हम लोग भी सनातनी हैं, लेकिन जो ये अब आज की जो ये घटना है, बताइए हम लोग पास कहाँ असलहा है, कहाँ त्रिशूल है, कहाँ तलवार है। उसके बाद भी हम लोग शांतिपूर्वक जाना चाह रहे थे, आखिर सरकार ने क्यों नहीं जाने दिया। अगर सरकार सनातन की बात करती है तो सरकार को तत्काल प्रभाव से आदेश करना चाहिए था कि आप इनको जाने दें। ये द्वेषपूर्ण भावना नहीं तो और क्या। तो सिलेक्टेड सनातनी सरकार को खत्म करना होगा, नहीं तो जो हम लोग पास इलेक्शन की पावर, हम लोग इलेक्टेड करके हम लोग सरकार को बदल भी सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मदरी ककोटी के समर्थन में AISA, NSUI और BASF समेत कई छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR और शो कॉज नोटिस को छात्रों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया। कुलपति कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए छात्रों ने नोटिस और FIR वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन विश्वविद्यालय प्रशासन की कथित सख्ती और असहमति को दबाने के विरोध में किया गया है। दलाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। असम की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। असम की दलाली छोड़ोगे तो सांप्रदायिकता को छोड़ोगे। रद्द करो, समाजी में FIR रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। समाजी में FIR रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आइए आप लोग लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव।
उठाए थे कि देश की सुरक्षाओं की, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, और अगर वो उस जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं तो ये बहुत ही एक लानत की बात है। अभी तक इस प्रश्न नहीं उठाया गया कि अगर वो आतंकवादी घुसे तो वो सीमा में घुसे कैसे, और वो घुसे और वापस भी चले गए। प्रधानमंत्री ने अपनी जवाबदेही तय नहीं करी है। प्रोफेसर मेडूसा द्वारा कुछ सवाल उठाए गए थे जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था, लेकिन उनको इस मामले में राष्ट्रद्रोही साबित कर दिया गया। क्या सवाल उठाना भी राष्ट्रद्रोह में आता है? जिस प्रकार से उनके खिलाफ FIR लॉन्च करी गई है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर इस FIR को वापस नहीं दिया गया तो हम बड़े आंदोलन में कहना था कि एक मारेगा तो हम 10 सर लेकर जाएंगे, क्या ये के सीने के दावे करने वाले प्रधानमंत्री के दावे हमेशा ही विफल हुए। 2014 से लेकर अब तक आप बताइए कश्मीर में कितने लोगों की जान गई है, कितने आतंकवादी हमले हुए, प्रधानमंत्री कितने सुरक्षा करने मौजूद नहीं था, इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री को तय करनी पड़ेगी। मेरा नाम काली यादव है, मैं तुम्हारे पहलगाम घटना के विरोध में लखनऊ में पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का जोरदार प्रदर्शन हुआ। अमित त्रिपाठी के नेतृत्व में निकली रैली में राकेश टिकैत और उनके परिवार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस को सौंपा गया ज्ञापन। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान। कोखराज थाना क्षेत्र के टीकर टेह गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा एक हादसा हो गया। दीवार ढहने से 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया और सभी को बाहर निकाला। घायलों को जिला अस्पताल भी भेजा गया है। घटना से गांव में मातम पसरा है और वहीं पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर भी मौजूद रही है। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता सैयद अख्तर हुसैन का बड़ा बयान आया है। इसे इंसानियत और कश्मीरी समाज पर हमला भी बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत पर भी उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि कश्मीर मोहब्बत की धरती है, नफरत नहीं। इंसानियत को मिलनी चाहिए जगह। टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और बीजेपी के सीनियर लीडर सईद अख्तर हुसैन। सईद साहब, पहले तो मैं आपका वेलकम कर दूं सर हारूनबिल टीवी भारत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं सर, 2019 पुलवामा हमले के बाद अब जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, जिसमें 26 से 27 टूरिस्ट जान बहक हुए और 20 से ज्यादा उसमें जख्मी हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग जवान बच्चे भी शामिल हैं। तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हो सर? देखो, जो ये पुलवामा अटैक के बाद जो ये अटैक यहाँ हमारे अंतरनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो ये बहुत ही कठिन सूचना हुई है। जब हमने सुना तो मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ जी, क्योंकि एक नहते इंसानों को कत्ल करना ना ही किसी धर्म में नहीं है, ना ही वो हिंदू धर्म में है, ना वो मुसलमान धर्म में है, ना इस्लाम में है, किसी में नहीं है। क्योंकि बेगुनाह बेतकसीर किसी को मारना, शहीद करना, तो ये मुझे लगता है ये किसी की साजिश है, क्या है, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, किसकी है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जिसने भी किया है तो उसने ये बहुत ही गंदी हरकत की है, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ जी। क्योंकि इससे
एक बात ये होती है कि पता है आपको, हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से अच्छे तरीके से ना कोई हड़ताल थी, ना कोई पथराव था, ना कुछ था। लोग अपने तरीके से अपने कारोबार में लगे हुए थे, नौजवान भी अपना रोज़गार कमा रहे थे। लेकिन ये हमला करना और निहत्ते इंसानों को कत्ल करना, ये एक उन्हें कत्ल करना भी है और हमारे लोगों के पेट पे लात मारने के बराबर है जी। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और ये जिसने भी किया है उसने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मैं इसकी मजम्मत की भी है और करता भी हूँ, करता भी रहूँगा। ये तो सही साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जब भी यहाँ पे हालात ठीक होती हैं, जब भी रोजगार ठीक तरीके से चलने लगता है, जब यहाँ पे खुशी देखने को मिलती है, तो उसी दौरान यहाँ पे ऐसी चीजें देखने को मिलती है सर। देखो, जो लोग ये करते हैं उनको शायद मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जैसे पहले थे वैसे ही आज रहें जी। कोई तरक्की करने की नहीं चाहता है। तो जैसे कि पहलगाम का जो ये हादसा हुआ है, मैं खुद देखता था, पिछले बार मैं अशमुकाम में था, मैं पहलगाम नहीं गया था। मैं देखता हूँ लोगों का रश, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे लोगों का काम चल रहा था। मुझे लगता है कि शायद किसी की नज़र लग गई जी, या हो सकता है मुझे किसी को ये रास नहीं आ रही है बात की, कोई ये हमारा जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है ये कुछ अपने लिए कोई डेवलपमेंट करे कि अपने घर के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, शायद ये किसी को रास बात नहीं आ रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ऐसी कानूनी हरकतें ना करें। अपने तरीके से जम्मू कश्मीर में खुशहाली थी, खुशहाली को आने रहने दो। अपने नौजवान जो लोग हैं उनको रोज़गार कमाने दो जी। क्योंकि टूरिस्ट से हमारा जम्मू कश्मीर का जो माशी हालत है वो ठीक होती थी। जैसे कि आपको पता होगा कि जम्मू पूरे वर्ल्ड में कि जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट हब है, जिसमें एक खाली जम्मू कश्मीर के लोग नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग भी यहाँ पे आपका अपना रोज़गार कमा रहे थे। लेकिन उन लोगों के पेट पे लात मारना ये एक बहुत ही गंदी हरकत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें ना करें। और मैं खासकर मैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और वज़ीर आज़म मोदी जी से और होम मिनिस्टर अमित शाह से गुजारिश करता हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर में कम से कम 7 से 8 लाख फौज यहाँ पे है और इस 8 लाख फौज होने के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी बात हो रही है, फिर भी घटने हो रही हैं, तो मैं चाहता हूँ फिर अहमियत की बात है जी। ये मैं चाहता हूँ। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, कुछ दिन पहले से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये देखने को मिल रहा है कि सर कुछ ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं, फलस्तीन के ऊपर हो रहा है, इस टाइम अटैक्स हो रहा है वहां पे, उसी तरीके से कश्मीर पे होना चाहिए। कश्मीर हमेशा शाना बशाना टूरिस्टों के साथ खड़े रहते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं? देखो, जैसे कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि फ़लस्तीन में सबसे मुकद्दस जो हमारी मस्जिद अक्सा है जी, कि मस्जिद अक्सा पे हमला करना वो आलम इस्लाम पे हमला करना है, क्योंकि ये हमारे नबी का फरमान भी है। तो उसके बावजूद जो कश्मीर में ये घटना हो रही है, मैं चाहता हूँ कि कश्मीरी लोगों से चाहता हूँ कि जिन लोगों ने किया है उन्होंने बड़ी गलत किया है और हम चाहते हैं कि हम कश्मीर को फ़लस्तीन जैसा होने नहीं देंगे कि हम। तो सही सब ये भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो क्लिप्स वायरल होते, हमको कश्मीर चाहिए न कि कश्मीरी नहीं। देखो, बात ये है कश्मीर चाहिए, कश्मीर नहीं। जब गुलिस्तान में कोई फूल ना हो तो गुलिस्तान का फायदा क्या है? सही। कश्मीर जो है तो वो कश्मीरियत से है। अगर कश्मीर नहीं चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है ये बात दुरुस्त नहीं है। जैसे कि आप देखो, जो हमारे जम्मू कश्मीर की और स्टेट्स हैं जी, दिल्ली है, बिहार है, यूपी है, गुजरात है, मुंबई है, या हमारा वेस्ट बंगाल है, या बहुत सी हमारी स्टेटें हैं जिनमें वो तब उनको जाते हैं कि यूपी वाला, बिहार वाला यहाँ का वाक़। इसलिए हम भी कश्मीर वाले हैं, हम कश्मीर हमारा है, चाहे वो कश्मीर क्या है क्या नहीं है, लेकिन कश्मीर हमारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है जी। ये बात है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जो कश्मीरी स्टूडेंट से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं सर, उनसे वहां पे हिरासमेंट किया जा रहा है,
पिटाई हो रही, मारपीट हो रहा है, तो ये किस हद तक सही है सर? क्योंकि वो बच्चे कश्मीर के वहाँ पढ़ने के लिए जाते, उनका क्या कसूर है सर? देखो, जो ये मसला है कि ये लोग कर रहे हैं वहाँ पे, ये अहमक लोग हैं जो उन पे, जो हमारे वहाँ पे वो पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, उन पे हमलावर हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो एक अनपढ़ लोग हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं तो वो ये बातें नहीं करते हैं। ये अपनी राजनीति को चलाने के लिए ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं। लेकर मैं चाहता हूँ राजनीति भी सही है, लेकिन किसी को टार्चर करना भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो यहाँ पे लड़के पढ़ने गए हैं वहाँ पे, वो बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने गए हैं, वो चाहते हैं कि हम कश्मीर को इस अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ लाएं। अगर ये लोग जो वहाँ पे उन लोगों को, चंडीगढ़ में मसला हुआ, दिल्ली में हुआ, कहाँ हुआ, मसले हो रहे हैं, सुनता है ऐसा मीडिया में, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को, मैं चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें ना करें। तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये चाहते हैं कि हम एक इल्म से अपने ही लोगों को एक रोशनी दिखाएं। तो उसमें चाहते हैं कि जब हमारे इंजीनियर, जो हमारे IAS अफसर, जो हमारे केस अफसर बन के आएंगे, तो वो लोगों को राय रास्ते की तरफ ले जाएंगे, ना ही वो किसी गलत जगह ले जाएंगे। तो ये लोग कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं। मैं उनसे उनकी बेवकूफ़ाना हरकत की भरपूर मजम्मत करता हूँ जी। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब परसों का हमारा ये हालात हो गए, तो इससे पहले भी कश्मीरी लोगों ने बाहर वाले लोगों को, जो हमारे मुल्क के जो लोग आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उनकी भरपूर खिदमत की हुई है। हालांकि आपको पता होगा कि जब पिछले बार बर्फबारी हुई, तो बर्फबारी में हमारे बहुत से लोग जो थे, बाहर के जो लोग थे, हमारे मेहमान थे, वो फंस गए थे। तो लोगों ने उनको अपने घरों में बना दी, बिल्कुल उनके लिए हीटिंग सिस्टम, बाकी सिस्टम तैयार किया, खाना तैयार किया दिया, कि कश्मीरी मेहमान नवाजी से मेहमान नवाज लोग कश्मीर के हैं। ये ऐसी बात नहीं है जो ये ऐसी हरकतें करते हैं। और जिसने भी ये हादसा किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको पकड़ कर उसको सबक सिखाया जाए जी, और ना कि नहते लोगों को ये इसमें कहने को जद में लाकर उन लोगों को ज्यादा गोप किया जाए, ये बात दुरुस्त नहीं है। ठीक, तो सही सब खास कोई ऐसा पैगाम जो टूरिस्टों तक आप पहुंचाना चाहते हो सर? मेरा ये पैगाम है कि आप कश्मीर में आते रहो, हम आपके साथ हैं। हम आपकी ये जो परसों ने हरकतें कर ली हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, चाहे वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हैं या बैरून मुल्क से हैं, वो यहाँ पे आए और यहाँ कश्मीर की जो जहाँ पहलगाम हो या अपना गुलमर्ग हो, जहाँ पे कश्मीर हर जगह में जहाँ भी जाओगे तो यहाँ मजा ही मजा है जी। आप यहाँ पे आइए, आप कोई रोकथाम नहीं है, ये घटने होती रहती हैं, लेकिन ये घटने होगी अचानक। हम आने वाले वक्त में ये घटने होने नहीं देंगे। तो हम आपके साथ हैं, चाहे हमारे फोर्स के आदमी हो ना हो, कश्मीरी हमेशा साथ है, आपके साथ है और साथ रहेंगे। तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सीनियर बीजेपी लीडर सईद अख्तर हुसैन। हार्मल टीवी के लिए शाह इम्तियाज, अनंतनाग, कश्मीर। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हार्मल टीवी।